दोस्तों, आप सभी को जन्माष्टमी महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं जन्माष्टमी क्यों मनाई जाती है? यदि नहीं पता तो यह हमारी वीडियो आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। बाल गोपाल के जन्मोत्सव के अवसर पर भारत के प्रत्येक कृष्ण मंदिरों पर बहुत सारी सजावट मिलती है और यह महोत्सव बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। भिन्न भिन्न राज्यों में अनूठी और प्राचीन परंपराओं के साथ कान्हाजी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। गोविंदा बाल गोपाल, कान्हा गोपाल, ठाकुर जी, मोरे श्री कृष्ण, बाल मुकुंद जैसे करीब 108 नामों से पुकारे जाने वाले भगवान युगों युगों से हर कृष्ण भक्त के हृदय में विराजमान हैं। श्री कृष्ण ने पृथ्वी पर एक आम मानव की तरह जन्म लेकर पृथ्वी को दुष्टों के प्रकोप से बचाया था। इसलिए पौराणिक काल से जन्माष्टमी के पर्व को पूरे उत्साह के साथ सनातन धर्म में मनाया जाता है। दोस्तों, जन्माष्टमी कब मनाई जाती है? जन्माष्टमी का महत्व, जन्माष्टमी की कहानी तथा जन्माष्टमी को मनाने के कारणों के बारे में जानकारी देंगे तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं और जानते हैं कि जन्माष्टमी क्यों मनाई जाती है। भगवान श्री हरि विष्णु के 8वें अवतार प्रभु श्री कृष्ण हैं और कृष्णा जी जन्मोत्सव के इस शुभ अवसर पर इस दिन को जन्माष्टमी पर्व के रूप में मनाया जाता है। भाद्रपद माह में कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रात करीब 12 बजे यूपी के मथुरा में कृष्ण भगवान ने पृथ्वी पर अपना अवतार लिया। उस समय मथुरा के राजा अत्याचारी कंस के प्रहार से प्रजा काफी दुखी थी। इसलिए दुखियों के रक्षक भगवान श्री कृष्ण स्वयं इस दिन पृथ्वी पर अवतरित हुए थे तथा उन्होंने कंस का वध किया। आपको बता दें कि कंस श्री कृष्ण के सगे मामा थे। मथुरा नगरी का राजा कंस जो बहुत अत्याचारी था, उसके अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे थे। एक समय भविष्यवाणी हुई कि उसकी बहन देवकी का 8वां पुत्र उसका वध करेगा। यह सुनकर कंस ने अपनी बहन देवकी को उसके पति वासुदेव सहित उसे काल कोठारी में डाल दिया। वध होने के डर से कंस ने कृष्ण से पहले जन्मे देवकी के 7 बच्चों को मार डाला था। कृष्ण जन्म के समय घनघोर वर्षा और चारों तरफ घना अंधकार छाया हुआ था। श्री कृष्ण का अवतरण होते ही वासुदेव देवकी के कारागार के द्वार की बेड़ियां स्वयं ही खुल गई। पहरेदार गहरी निद्रा में सो गए। वसुदेव किसी तरह श्री कृष्ण को उफनती यमुना के पार गोकुल में अपने मित्र नंद के घर ले गए। वहां पर नंद की पत्नी यशोदा को भी एक कन्या पैदा हुई थी। वसुदेव श्री कृष्ण को यशोदा के पास सुलाकर उस कन्या को ले गए। कंस ने उस कन्या को पटक कर मार डालना चाहा, किंतु वह इस कार्य में असफल ही रहा। श्री कृष्ण का पालन पोषण यशोदा माता और नंद की देखरेख में हुआ। बाल्यकाल में ही श्री कृष्ण ने अपने मामा के द्वारा भेजे गए अनेक राक्षसों को मार डाला और उसके सभी कुप्रयासों को विफल कर दिया और अंत में श्री कृष्ण ने दुष्ट कंस को ही मार दिया। श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का नाम ही जन्माष्टमी है। गोकुल में यह त्योहार गोकुलाष्टमी के नाम से मनाया जाता है। दोस्तों, जानते हैं जन्माष्टमी कैसे मनाई जाती है? भगवान विष्णु के 8वें अवतार माने जाने वाले भगवान कृष्ण के जन्म दिवस को जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। श्री कृष्ण को माखन, दूध, दही काफी पसंद था, जिसकी वजह से उन्हें जहां कहीं भी माखन दिखता वह खा जाते थे। इसलिए वृंदावन में महिलाओं ने माखन की मटकी को ऊंचाई पर लटकाना रखना शुरू कर दिया, जिससे कि श्री कृष्ण का हाथ वहां तक न पहुंच सके। लेकिन नटखट कृष्ण ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर योजना बनाई और साथ मिलकर ऊंचाई लटकाकर रखा मटकी से दही और माखन चुरा लिया। वहीं से प्रेरित होकर दही हांडी शुरू हुआ। जन्माष्टमी के दिन मंदिर में झांकियां सजाई जाती हैं और इस दिन भगवान श्री कृष्ण को झूला झूलाया जाता है। कुछ लोग पेड़ों पर झूले बांधकर झूलते हैं, क्योंकि अपने बचपन में कृष्ण जी को झूला झूलना बेहद पसंद। दोस्तों, अब जानते जन्माष्टमी कब मनाई जाती है? जब भगवान कृष्ण ने जन्म लिया था, तब श्रवण कृष्ण के जन्म में कृष्णा पक्ष का यह 8वां दिन था। इसलिए इसी दिन हिंदू कैलेंडर के अनुसार जन्माष्टमी मनाया जाता है। जन्माष्टमी प्रत्येक वर्ष भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाई जाती है। श्री कृष्ण का जन्म वसुदेव तथा देवकी के घर रात्रि 12 बजे हुआ था। इसलिए पूरे भारत में कृष्ण जन्म को रात्रि में ही 12 बजे मनाया जाता है। हमें उम्मीद है कि हमारे द्वारा आपके लिए बताया गया श्री कृष्ण जन्माष्टमी के बारे में यह जानकारी से कुछ सीखने को मिला होगा। अगर यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक और कमेंट में अपनी राय जरूर दें।